तो उन अधिनियमों को हम कराने वाले हैं। जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। ये प्रश्न अनेकों बार पूछा जा चुका है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब? 1972 में। 1972 में कौन सा आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद सामाजिक वानिकी शब्द 1976 कृषि आयोग के द्वारा ये अधिनियम जारी किया गया था। सामाजिक वानिकी शब्द 1976 कृषि आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इसलिए आया था कि पेड़ पौधों को यानी वन को लोग काटने लगे, तो सरकार ने सोचा कि वन घट जाएंगे तो काफ़ी प्रकृति को नुकसान होगा, जैसे बारिश नहीं होगी, बाढ़ भूस्खलन आने की समस्या है। तो इसलिए ये अधिनियम लाया वन संरक्षण अधिनियम। कब? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। और इसके बाद फिर राष्ट्रीय वन नीति लाई गई 1988 में, 1988। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाई गई। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई? 1988 में। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे लोग, उनके लिए एक कानून बना, जो अधिनियम लाया गया। कब? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। उसके बाद जो लोग जल को महत्व नहीं देते थे और जल का बर्बादी करते थे, उनके लिए एक अधिनियम लाया गया, जल संरक्षण अधिनियम। कौन सा? जल संरक्षण अधिनियम 1974। कब लाया गया? जल संरक्षण अधिनियम 1974, 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974। इसके बाद प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होने लगा, लोगों को सांस लेने में परेशानी आने लगी, इसके लिए वायु संरक्षण अधिनियम एक कानून लाया गया 1981 में। 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम लाया गया 1981 में। इसके बाद ध्वनि संरक्षण अधिनियम। कौन सा? ध्वनि संरक्षण अधिनियम। जो ज़्यादा तेज़ी से बजाए जाते हैं, जैसे साउंड डीजे पर रखे जाते हैं, ज़्यादा शोर किया जाता है, माइक वगैरह रखे जाते हैं, उनके लिए एक अधिनियम है ध्वनि संरक्षण अधिनियम। ये 2000 में आया था ध्वनि संरक्षण अधिनियम। ध्वनि संरक्षण अधिनियम 2000 में लाया गया। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी कहते हैं इसे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे एनजीटी कहते हैं, ये 2010 में आया था। कब आया था? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी 2010 में। इसके बाद प्रथम बार वाघ गणना 1972 में की गई। प्रथम बार वाघ गणना 2000 कब? 1972 में की गई थी। पहली बार बाघों की जनगणना कब की गई थी? 1972 में। इसके बाद कस्तूरी मृग एवं हंगुल परियोजना, कस्तूरी मृग एवं हंगुल परियोजना ये 1970 में लाई गई। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड राज्य में एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, वो कस्तूरी मृग
एवं हंगुल के लिए जाना जाता है। 1970 में यह अधिनियम लाया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट सिर यानी प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहते हैं, वह 1972 में लाया गया, लेकिन ये 73 में लागू हुआ। प्रोजेक्ट शेरों के लिए 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। दोनों में क्या अंतर है? टाइगर शेरों के लिए 1972 और टाइगर के लिए 1973। इसके बाद प्रोजेक्ट घड़ियाल 1974। घड़ियालों के लिए जो चंबल नदी है उसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, उनके लिए एक अधिनियम आया था 1974। इसके बाद घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में लाई गई। कब? घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब लाई गई? 1975 में। इसके बाद प्रोजेक्ट मगरमच्छ। मगरमच्छों के लिए कब लाया गया अधिनियम? 1975 में। 1975 में भी एक मगरमच्छों के लिए अधिनियम लाया गया। इसके बाद ऑलिव रिडले, जो समुद्री कछुआ होते हैं उनके संरक्षण के लिए, ऑलिव रिडले जो कछुआ की प्रजाति है उनके लिए एक संरक्षण लाया गया था 1975 में, 1975 में। इसके बाद प्रोजेक्ट गेंडा। कौन सा? प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में लाया गया। प्रोजेक्ट गेंडा 1987। गेंडा के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान है असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें गेंडा का संरक्षण किया जाता है। गेंडा का संरक्षण किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। और प्रोजेक्ट गेंडा के लिए एक अधिनियम आया था 1987 में, 1987 में। इसके बाद प्रोजेक्ट हिमचीता। प्रोजेक्ट हिमचीता के लिए 1987 में लाया गया था, प्रोजेक्ट हिमचीता के लिए। इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी के लिए ये परियोजना लाई गई। हाथी परियोजना कब? हाथी परियोजना 1992। हाथी परियोजना कब? 1992 में हाथी परियोजना आई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट लाल पांडा परियोजना 1996 में लाई गई। कब? 1996 में लाल पांडा चीन का एक पशु है। लाल पांडा के लिए स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, लाल पांडा के लिए। गिद्ध संरक्षण 2006। गिद्धों की कमी के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा, जो पशुओं के दर्द के लिए होती थी। इससे गिद्ध की किडनी यानी गुर्दा उनका, यानी लीवर उनकी, गिद्ध संरक्षण 2006 इसीलिए लाया गया कि उनकी लीवर पर इफेक्ट पड़ने लगा, और डाइक्लोफेनेक दवा इसके लिए जिम्मेदार है, जिससे उनकी मौतें होती गईं और जनसंख्या में कमी आती गई गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो एक गिद्धों की संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था 2006 में। इसके बाद सेब योजना गिद्ध से संबंधित 2011 में। सेब योजना गिद्ध से संबंधित 2006 में 2011 में लाई गई एक योजना जिसका नाम था सेब योजना।
प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, तेंदुआ के लिए 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009 में एक लाया गया था। उसके बाद एगमार्क 1937 में, इको मार्क 1991 में। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। किससे होता है? गुणवत्ता से। तो आज की ये कुछ परियोजनाएं थीं और कुछ अधिनियम थे, तो इन सभी को हमने इस क्लास में कराया है। जो सीटेड एग्जाम में पर्यावरण का जो पोर्शन पूछा जाता है उसमें ये प्रश्न आते हैं और पूछे भी जाते हैं, अनेकों बार ये पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। मेरी ओर से सभी बहनों भाइयों को